आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं आप सभी का भाई राष्ट्रीय मिशन गायक रवि राजबौद्ध, गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, यह मेरा निवेदन है। डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूं। मनीष कश्यप नाम का एक पत्रकार हैं बिहार से, जो कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से खबरें दिखाते रहते हैं, अक्सर वायरल होते रहते हैं। ये जब यूपी में आए, उत्तर प्रदेश में, तो इनका मन किया घूमने का। लखनऊ पार्क गए थे तो ये घूमने के लिए, लेकिन हैं तो ये ब्राह्मण, टीका वगैरह लगाते हैं। मनीष कश्यप नाम है। और ये हैं बिल्कुल जातिवादी, एकदम जातिवाद इनके अंदर कूट कूट के भरा है। ये लखनऊ पार्क घूमने गए, लेकिन कैमरा इनके साथ में था, माइक इनके साथ में था। इन्होंने बुराइयां शुरू कर दी। देखिए क्या कर रहे हैं। मूर्ति लगी है वहां कांसीराम साहब की, बहन जी की, स्वागत की मुद्रा में फूल लेकर के। बोल रहे हैं ये साहब कि कांसीराम को तो मैं जानता हूं, लेकिन दूसरी मूर्ति किसकी है मुझे नहीं पता, लेकिन इस पे मायावती लिखा हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया की 8 ताकतवर महिलाओं में जो महिला स्थान रखती हो, उनको ये नहीं जानता है। मनीष कश्यप भारत के सबसे बड़े राज्य की 4-4 बार एक महिला मुख्यमंत्री रही हो, उसको ये नहीं जानता है। इस देश के अंदर किसी ने गरीब समाज के लोगों के लिए शादी नहीं किया जिंदगी भर, और न्यौछावर कर दी अपनी जिंदगी समाज के लोगों की भलाई के लिए, उसको ये नहीं जानता है। कह रहा है कि मुझे पता नहीं है मूर्ति किसकी लगी है, लेकिन लिखा है मायावती। चलो ठीक है, यहां तक ठीक था। आगे ये बोल रहा है कि पत्थरों पे पैसा खर्च कर दिया गया है, जनता का पैसा पत्थरों पे खर्च कर दिया गया है। जब 3000 की मूर्ति लगी थी, 3000 करोड़ की मूर्ति लगी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तब कहां था बे? कई बार दिखाया कि पूरे भारत का पैसा चाइना चला गया, सारा माल चाइना से आया था। और अंबेडकर पार्क जो बना है, वो कारीगर उसको बनाने वाले इंडिया के थे, और पैसा जो था इंडिया सरकार को गया। यहां के मजदूर थे, यहां का सामान था। तो जब मूर्ति पटेल की बनी तो तुमने नहीं कहा, नहीं दिखाया। जातिवादी हो तुम, कहां से दिखाओगे? जलन है तुमको बाबा साहेब के अनुयायियों से, माननीय बहन जी से, बहुजन समाज पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी का नाम तुमको पता नहीं है, बार बार बहुजन समाजवादी पार्टी बोल रहे हो। चले आए राजनीति करने बिहार छोड़ के यूपी में। आगे देखिए क्या कर रहा है कि हाथियां लगवाई गई अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह। वीडियो में 20 मिनट की इसकी वीडियो है यूट्यूब पे, मैंने पूरा देखा। उसमें बोल रहा है कि अपने पार्टी का चुनाव चिन्ह बनवाया है। तुमको एक बात बता दें भैया, हाथी का झंडा, वो बसपा का झंडा लेना और देखना उसको ध्यान से। उसमें जो हाथी की सूंड है वो नीचे है, पार्टी का जो निशान है उसमें हाथी की सूंड नीचे है। और जो अंबेडकर पार्क की हाथियां बनी हुई हैं, उनका सूंड ऊपर की तरफ है, स्वागत की मुद्रा में। देख लेना, पढ़ाई लिखाई किए ही होगे, देख लेना, वो स्वागत की मुद्रा है। और जो तुम केस की बात कर रहे हो कि हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने केस किया था कि अपने पार्टी का चुनाव चिन्ह बनवाया गया है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो ये जान लेना वो केस बहन जी ने जीता है, क्योंकि वो हाथियां स्वागत की मुद्रा में है, पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं है, समझे? दूसरी बात, तुम कह रहे हो कि इसको कम से कम 100 साल चलना चाहिए, 10 साल में इसका हाथ दांत टूट गया, इसका सूंड टूट गया। ये बताओ, तुम कैमरा खरीदे 5 लाख रुपया लगा के, हमको दे दिए चलाने के लिए, हैं? हमको दे दिए चलाने के लिए। अब जब मैं उसकी देखभाल नहीं करूंगा तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारा कैमरा खराब होगा। तुम घर बनवा लिए, हमको दे दिए रहने के लिए, जाहिर सी बात है अगर मैं उसकी मरम्मत नहीं करवाऊंगा, पेंटिंग सेंटिंग नहीं करवाऊंगा, तो गंदा होगा, उखड़ेगा। मेरी जिम्मेदारी बनती है ना, जब मैं उस घर में रह रहा हूं। तो अंबेडकर पार्क के टिकट का पैसा जब ये योगी सरकार ले रही है, समाजवादी सरकार ने लिया, तो इनको ख्याल करना चाहिए ना उसकी मरम्मत का ठेका। और मैंने देखा जाकर के पूरी लाइट्स वगैरह वहां की खराब हो चुकी हैं, पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है अंबेडकर पार्क को। समाजवादी पार्टी की सरकार और भाजपा की सरकार, दोनों लोगों ने अंबेडकर पार्क को बर्बाद करने का फैसला कर लिया है। अखिलेश भैया की सरकार थी तो उन्होंने भी वही किया, बिजली काट दिए, पत्थर टूट गए, कोई मरम्मत का काम नहीं है। और टिकट का पैसा सारे लोग जेब में रख रहे हैं। ये लोग उनसे सवाल नहीं कर रहे हो कि एक भारत के अंदर एक अजूबा बना
जिसको लोग देखने आते हैं देश विदेश से, हैं, दुनिया के सबसे विद्वान आदमी के नाम पे ये पार्क बना, जिसको लाखों लोग अनुसरण करते हैं, 56 देश के लोग अनुसरण करते हैं, जिस डॉक्टर अंबेडकर की उसके नाम से एक पार्क बना है, सुंदर सा खूबसूरत सा, लखनऊ राजधानी के अंदर, प्रदेश की राजधानी है उत्तर प्रदेश की। वहां लोग आते हैं देखने, तो पहुंच गए राजनीति करने वहां पर। तो हमको ये बताओ भैया कि इसमें भ्रष्टाचार कहां से है? जब पैसा ले रही है योगी सरकार, समाजवादी की सरकार ने लिया, तो ख्याल कौन रखेगा, उसका देखभाल कौन करेगा? और रह गई मजबूती की बात, तो इतना जान लो भैया कि जो सड़कें अंग्रेजों ने बनवा दिया वो आज तक चल रही हैं, और जो आज की सड़कें बन रही हैं, जिसको पढ़े लिखे इंजीनियर बना रहे हैं, वो टूट जा रही है 5 साल में 10 साल में वो सड़कें। तो उसकी तुलना मत करना। आगे तुम बड़ी व्यंग साधते हुए एक बात बोले हो मजाक में कि इसमें शहीदों की मूर्तियां लगी हुई हैं, मतलब व्यंग कस रहे हो कि इसमें जो जिनकी मूर्तियां लगी हैं, सावित्रीबाई फुले हो, ज्योतिबा फुले हो, गाडगे बाबा हो, नारायणा गुरु है, छत्रपति साहू जी महाराज है, तथागत गौतम बुद्ध है, मजाक बना रहे हो क्या? जो लोग देश की सीमा पर लड़ते हैं वही लोग वीर कहलाते हैं। और इस देश के अंदर जो छुआछूत की भावना थी, जो असमानता की भावना थी, अस्पृश्यता की भावना थी, उससे जो लोग लड़ाई लिए, क्या वो लोग पूजनीय नहीं हैं? क्या उनकी मूर्तियां नहीं लगाई जा सकती हैं? किसी ने दिया ध्यान? किसी सरकार ने दिया है? कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की सरकार, किसी ने दिया? बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने उन महापुरुषों पर ध्यान दिया, उनकी मूर्तियां लगवाई, तो तुमको काहे जलन हो रही है बे सीने में? क्यों जलन हो रही है बताओ? पूरे भारत का सबसे पहला स्कूल माता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, उस्मान शेख और ज्योतिबा फुले ने खोला था, तो क्या उनकी मूर्तियां नहीं लगनी चाहिए? तो तुमको तकलीफ हो रही है, वीर एकलव्य की मूर्तियां नहीं लगनी चाहिए, तुमको तकलीफ हो रही है। तथागत बुद्ध, जिनको पूरी दुनिया मानती है, बड़े बड़े शक्तिशाली देश तथागत बुद्ध का अनुसरण करते हैं, उनकी मूर्ति नहीं लगाई जाए? कर रहे हो, मजाक बना रहे हो कि शहीदों की मूर्तियां लगाई गई हैं। आगे तुम क्या कह रहे हो कि राजस्थान का रिजेक्ट माल, चलो मान लेते हैं कि राजस्थान का रिजेक्ट माल है पत्थर। अब देखो, कैमरा तो तुम लाए बढ़िया खरीद के, और जब मैं ध्यान नहीं दूंगा तो जाहिर सी बात है कि खराब होगा, जब मैं इसको सही से चलाऊंगा ही नहीं। तो पत्थर तो बढ़िया लगा है उसमें, लेकिन उसकी देखभाल करने वाली जो सरकार है, आज की वर्तमान सरकार, जो उसका टैक्स ले रही है, उसके टिकट का पैसा खा रही है, वो उस पर ध्यान नहीं दे रही है। और दूसरी बात कि अगर माल राजस्थान से आया है ना, तो अपने ही देश से आया है, चाइना से नहीं आया है तुम्हारी तरह, ठीक है? तो उससे भी थोड़ा सवाल करो। और देखो, मैं तुमको बता दे रहा हूं, तुम मनीष कश्यप उस गंदी मक्खी की तरह हो जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़ करके सिर्फ फोड़ा फुंसी पे बैठती है। उसको फोड़ा फुंसी पसंद आएगा, पूरे बॉडी पड़ी है अच्छी सी, लेकिन उसको फोड़ा फुंसी पसंद आएगा, उस गंदी मक्खी को। वही तुम गंदी जातिवादी मक्खी के समान हो मनीष कश्यप। बहन जी ने क्या किया है इस उत्तर प्रदेश में, उस पर तुमने एक बार भी वीडियो बनाई? दिखाओगे? बोलो तो चलो दिखाओ। नोएडा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट, कुशीनगर एयरपोर्ट, ये डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विकलांग यूनिवर्सिटी लखनऊ, चलो दिखाओ। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी लखनऊ, पॉलिटेक्निक कॉलेज, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जो उरई में है, बांदा में है, आजमगढ़ में है, चलो दिखाओ। उसको भी दिखाओ। उसको क्यों नहीं दिखाए? 88,000 बीटीसी शिक्षकों की भर्ती हुई, उसको नहीं बताए। 41,000 पुलिस की भर्ती हुई, उसको नहीं बताए। 1,08,848 सफाई कर्मी, जो लोग अनपढ़ थे उनको भी नौकरी बहन जी ने दिया था। जो लोग अनपढ़ थे, किस सरकार ने सोचा है अनपढ़ों के लिए? बहन जी ने सोचा था। 1,08,848 सफाई कर्मी की भर्ती दी थी, 5 पास 8 पास वालों के लिए, उसको नहीं बताए। हाँ, 23 नए जिले का निर्माण हुआ है। अब सोचो 23 नए जिले बने होंगे तो 23 नए एसडीएम, डीएम, तहसीलदार, न्यायालय, सत्र न्यायालय, सब कुछ बना होगा ना। सोचो एक जिला के अंदर क्या क्या आता है, तो कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों की वैकेंसी आई होगी।
इसको तुम नहीं दिखाए, बताओ। और कुछ तुमको गिना दे रहा हूं। 23 जिला अस्पताल, 200 प्लस इंटर कॉलेज, 23 नए जिले, 5,549 प्राइमरी स्कूल। सोचो, है उसको नहीं दिखाए। 23 पुलिस लाइन, 200 प्लस डिग्री कॉलेज, उसको नहीं दिखाए। 23 प्लस डाइट कॉलेज, उसको नहीं दिखाए। 45 तहसील है, उसको नहीं दिखाए। हैं कर दलितों का हक मार लिया, दलितों का हक मार लिया। आ गए जातिवादी मानसिकता लेकर राजनीति करने, क्योंकि चुनाव चल रहा है ना, पैसे मिले होंगे तुमको बसपा का बुराई करने को। लेकिन जनता समझदार है। सबसे अगर अच्छा किसी ने चलाया है शासन उत्तर प्रदेश के अंदर तो बहन कुमारी मायावती जी ने। सर्व समाज को एक साथ लेकर के उन्होंने काम किया है। सबको एक नजर से देखती हैं बहन जी। लेकिन तुम ले लिए हो पैसा बुराई करने का। तुम तो कांग्रेसी, चुनाव भी लड़े थे निर्दलीय, बिहार में हार गए, वोट नहीं मिला। ये वीडियो जो तुम चला रहे हो यूट्यूब पे, इसको फेसबुक पे चलाए, लाखों गालियां सुने, शर्म है नहीं तुमको, लाज है नहीं 1% की। आ गए फोड़ा फुंसी दिखाने। वो भी फोड़ा फुंसी इस सरकार ने किया है, योगी और सपा की। उस फोड़ा फुंसी को दिखा रहे हो अम्बेडकर पार्क के माध्यम से। उसकी अच्छाइयां भी बताओ। उत्तर प्रदेश में और क्या किया हुआ है उसको भी तो बताओ। महामाया प्रावैधिक विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, 6 नए मंडल, 6 विश्वविद्यालय। सोच लो, बस इतना जान लो कि जो 70 साल में सरकार ने नहीं किया कांग्रेस की, वो मात्र 7 साल में बहन जी ने किया। सोच लो कितना तुमको गिनाऊं। 6 इंजीनियरिंग कॉलेज, 2 होम्योपैथिक कॉलेज, 23 विकास भवन, 2 पैरामेडिकल कॉलेज, 23 जिला अधिकारी कार्यालय। क्या क्या तुमको गिनाऊं बताओ, कितना और गिनोगे। 23 आरटीओ ऑफिस, 100 प्लस आईटीआई कॉलेज, 2400 प्लस सामुदायिक केंद्र है, 40 प्लस विकास खंड, और सड़कों का जो निर्माण हुआ था छोड़ दो। और तुमको क्या क्या गिनाऊं। माता सावित्रीबाई फुले के नाम से लड़कियों को पढ़ने के लिए साइकिल और 25-25 हजार रुपया दिया था बहन जी ने गरीब बच्चियों को। स्कॉलरशिप अगर किसी ने दिया तो बहन जी ने दिया। वृद्धा पेंशन बहन जी ने दिया। बताओ, चले गए। ये सब भी दिखाओ तब ना तुमको मैं मानूंगा कि तुम दलाल नहीं हो, केवल फुंसी दिखा रहे हो। और भी अच्छाइयां दिखाओ। अंबेडकर जी के नाम से कितने छात्रावास बनाए गए जो गरीब छात्रों को, पिछड़े छात्रों को पढ़ाई के लिए काम आता था। जो हॉस्टल की फीस, रूम का किराया नहीं दे सकते, उनके लिए फ्री छात्रावास बनाया गया अंबेडकर के नाम से, हैं, जगजीवन राम के नाम से। क्या जानोगे। गोरखपुर अलीगढ़ में होम्योपैथिक कॉलेज, बुंदेलखंड में आईटीआई कॉलेज, अंबेडकर पुस्तकालय। सोचो, पुस्तकालय बनवाया बहन जी ने, इतना बड़ा पुस्तकालय, उसको नहीं दिखाए। फ्लाईओवर का निर्माण किया गया नोएडा में महामाया के नाम से, उसको नहीं दिखाए। कांसीराम राजकीय मेडिकल कॉलेज सहारनपुर में, उसको तुम नहीं दिखाए। मान्यवर कांसीराम मल्टी स्पेशलिस्टी नहीं, मान्यवर कांसीराम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गाजियाबाद, उसको नहीं दिखाए। मान्यवर कांसीराम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसको नहीं दिखाए। बाबा साहेब के नाम से जो अस्पताल है नोएडा में, उसको नहीं दिखाए। बताओ, गर्ल हॉस्टल बनाया गया नोएडा में, उसको नहीं दिखाए। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से जो बनाया गया है विकलांगों के लिए लखनऊ में विश्वविद्यालय, उसको नहीं दिखाए। और अंबेडकर पार्क में जाके टूटा पत्थर दिखा रहे हो, हाथी का दांत दिखा रहे हो टूटा, कुछ मुद्दा नहीं मिला तो हैं। जातिवाद कहीं के। ये धन भाग मनाओ कि मैं वहां पे नहीं था। अगर मैं वहां होता ना तो मैं तुमसे डिबेट करता, लाइव तुम्हारी बैंड बजाया होता तुम्हारे वीडियो में। और मुझे पूरा विश्वास है कि तू वो वीडियो अपलोड नहीं करता यूट्यूब पे। चश्मे वाले भाई ने कितना अच्छा जवाब दिया कि यहाँ की सरकार जब खा रही है टिकट का पैसा तो मरम्मत तो करनी चाहिए ना, तो तुम तुरंत माइक हटाने लगे उसके पास से। सोचो, मैं रहा होता तो तुम्हारी हालत क्या हुई रहती, या फिर मेरे जैसा कोई अम्बेडकरवादी व्यक्ति वहां पे रहा होता तब तुम्हारी हालत क्या रही होती। कोई मेरा भाई रहा होता है अगर बाबा साहेब को मानने वाला, बहन जी को मानने वाला, उनके कामों पे विश्वास रखने वाला, तब तुमको समझ में आया होता। जवाब देने वाला तुमको सही नहीं मिला था ना, इसलिए आए थे राजनीति करने। तो बाबू राजनीति मत करो, पत्रकारिता अपनी जगह पे अपने कब बिहार में करो। यूपी में हमें पता है कि बहन जी ने क्या किया है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने क्या किया है। सबको एक नज़र से अगर कोई पार्टी देखती है तो बसपा, अगर झूठ नहीं बोलती है कोई पार्टी तो बसपा,
बाकी सारी पार्टियां झूठ बोलती हैं, जिसका विरोध करती हैं वही काम सत्ता में आने के बाद करती हैं, लेकिन बहन जी जो कहती हैं वो करती हैं, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो यही बात बतानी थी साथियों। ये जवाब मेरे तरफ से मनीष कश्यप को। बाबू अब से ऐसी गलती मत करना, पत्रकारिता अपने घर में अपने बिहार में करो, दिखाओ समस्याओं को, नीतीश चाचा को दिखाओ नीतीश चाचा क्या कर रहे हैं। यूपी जब आ ही गए थे तो ये भी दिखा देना चाहिए था कि योगी जी का क्या काम है यूपी में, वो भी दिखा देते, योगी जी का काम, अखिलेश भैया का काम भी दिखा देते, बहन जी का भी काम दिखा देते। आगे बुराई दिखाने, टूटा पत्थर, उससे क्या साबित कर लोगे तुम? जनता मूर्ख थोड़े, दलाल कहीं के। ठीक है साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ये वीडियो मनीष कश्यप तक पहुंचनी चाहिए, वो देखना चाहिए उसको ये वीडियो, कि हाँ उसने क्या क्या छोड़ के गया है यूपी में, उसको क्या कवर करना चाहिए था और क्या वो कवरेज करके गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।